गीता अध्ययन सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 21 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन के आज के गीता सत्संग की शुरुआत है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम 8वें अध्याय के 21वें श्लोक पर आज पहुंच चुके हैं। कल हमने श्लोक 20 किया था। भगवान जी ने श्लोक 18 और 19 में बताया था कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो सभी प्राणी जो हैं वो व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, सृष्टि का सृजन शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आती है वैसे ही ये पूरा जो प्राणी जगत है ये वापस उस अव्यक्त अवस्था में पहुंच जाता है। और फिर 19वें में कहा कि ये सारे जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है उसी जो ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत और ब्रह्मा जी के दिन के समाप्ति पर। और फिर जो हमने 20वां श्लोक किया उसमें बताया कि वो जो अव्यक्त है जिसमें ये पूरा प्राणी जगत जाकर समा जाता है उस अव्यक्त से परे उस अव्यक्त से परे एक परम अव्यक्त तत्व है जिसे परम ब्रह्म कहा। और बताया कि वो जो परम ब्रह्म है वो इन सब जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात ये जो पूरा प्राणी जगत है ये जो इस आवागमन के चक्कर में लगा हुआ है जिससे ये पूरा संसार परिवर्तनशील अनुभव होता है, लेकिन उस परिवर्तनशील जगत को अनुभव करने के लिए कोई ऐसी चीज है जो अपरिवर्तनशील है। क्योंकि अगर वो भी परिवर्तनशील होगी तो वो दूसरी दूसरी परिवर्तनशील वस्तु की जो है उसको नहीं देख पाएगी, उसकी परिवर्तनशीलता को। जो चीज खुद चेंज हो रही है वो दूसरी चेंज होने वाली चीज को कैसे देख पाएगी। तो वो जो इस परिवर्तनशील संसार का साक्षी है जिसके आगे ये सब कुछ घटित होता है उसे परम ब्रह्म कहा गया है। और यह जो परम ब्रह्म है अविनाशी है जिसके बारे में भगवान जी ने दूसरे अध्याय में भी कहा था, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। वहां भी ये बात कही थी कि ये जो ब्रह्म है ये अविनाशी है और नित्य है, शाश्वत है, विकारहीन है। तो इसलिए
इसका कभी नाश नहीं। ये कहने के बाद भगवान जी अगले श्लोक पर 21वें श्लोक पर चलते हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आशुबेन से अनुरोध, श्लोक पढ़ दें, फिर हम चर्चा पर आते हैं। जी सर। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भगवान जी अर्जुन को इस अध्याय में अलग अलग सिद्धांत बता रहे हैं और अलग अलग मान्यताएं तथा कुछ पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो अर्जुन को भ्रमित नहीं होने देते और जो लक्ष्य है, जिसे परम लक्ष्य का, परम गति का, उसकी स्पष्टता से उसे ओझल नहीं होने देते, उस बात पर उसे टिकाए रखते हैं। तो इस श्लोक में जो आया अव्यक्त अक्षर इत्युक्त, पहले श्लोक में जिसे सनातन अव्यय भाव भाव कहा था कि जो अविनाशी रहता है, उसी को यहाँ अक्षर शब्द से कहा गया है कि ब्रह्म जो है अव्यक्त वास्तविकता है, क्योंकि ये मन बुद्धि और इंद्रियों के समझ से बाहर और दुर्गम है, जिसके बारे में श्लोक 20 में कहा गया है कि ये सनातन है। यानी ये तब भी रहता है जब बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह अक्षर है अविनाशी, क्योंकि अक्षर का अर्थ था नाशवान। ये अक्षर है अविनाशी। अक्षर को हम एक तरह से और से समझ सकते हैं कि ये अक्षर जो है, ये इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं, ये ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आप एक बैलगाड़ी का पहिया देखें, तो वो जो बैलगाड़ी का पहिया है, वो एक सेंटर में कील लगी होती है, बड़ी लंबी और मोटी सी कील, उसके ऊपर घूमता है। अब ये जो पहिया है, ये ना जाने कितने किलोमीटर की यात्रा कराता है, लेकिन जो कील है वो वहीं की वहीं रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह ये जो भगवान जी ने कहा अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, कि जो ये व्यक्त है, ये इति इस प्रकार उक्तः कहा गया है। किस प्रकार? अक्षर, इस अव्यक्त को अक्षर कहा गया है। फिर उसके बाद कहा तमाहु परम गतिम, वह सभी का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। यानी इस अव्यक्त से परे, ये अव्यक्त जो है ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त है, विलक्षण सनातन अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्मा है, जो इस समस्त सृष्टि में ओतप्रोत है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पूरा जगत जो है उस ईश्वर से ओतप्रोत है।
और यह अविनाशी है, नित्य है, अखंड है, अद्वय है। अद्वय का मतलब इसमें द्वैत नहीं है। और वही परम दिव्य पुरुष है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। उसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अब यहाँ जो अव्यक्त कहा गया था वो अक्षर को कहा गया था। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा जाता है, जैसे हमने पिछले श्लोकों में जाना था। जब वह प्रलय या विघटन में होती है तब प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। यानी जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो वह मन बुद्धि और इंद्रियों के लिए अप्राप्य होती है। जैसे आत्मा या परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि के लिए अप्राप्य है, वही वैसे ही ये जो अव्यक्त प्रकृति है जो ब्रह्मा की रात के समय होती है वो भी इंद्रिय और मन बुद्धि के लिए अप्राप्य है, इसलिए वो अव्यक्त है। लेकिन दोनों के अंतर के बीच में हमें ध्यान रखना, दोनों के बीच का जो अंतर है उसे ध्यान में रखना होगा। प्रकृति जो है वो क्षर है, नाशवान है, जबकि ब्रह्म अक्षरम अविनाशी है। प्रकृति में शामिल प्राणी प्रकट और लुप्त होते रहते हैं, लेकिन प्रकृति से परे, माया से परे जिस ब्रह्म की अनुभूति करना मानव जीवन का लक्ष्य है वो सदैव शुद्ध, सदैव मुक्त, अमर और वास्तविकता है, वास्तविक सत्य है। प्रकृति से प्राप्त पद, प्रतिष्ठा, धन, सुख, भोग आदि के प्रति भी हम सोचें कि उसके प्रति भी आस्था रखें और परम पुरुष को भी जान लें, तो ये नहीं हो सकता। श्रुति कहती है कि सुख भोग की इच्छा और परमात्मा की प्राप्ति एक दूसरे से बहुत दूर है। इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो इसलिए इन दोनों का फल जो है वो भी अलग अलग है। संसार के जो पदार्थ हैं वो अप्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। भगवान जो है वो प्राप्त हैं, वो तो हमारे भीतर ही हैं, हमारे चारों ओर हैं। वो तो घट घट के वासी हैं, कण कण में समाये हैं, तो वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो प्राप्त ही हैं। जबकि जो संसार के पदार्थ हैं वो प्राप्त नहीं है, उनको प्राप्त करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो भगवान प्राप्त हैं उन्हें जानने के लिए हमें कर्म से अलग होना पड़ता है, अनासक्त होना। इसलिए कहा गया कि जो संसारिक पदार्थों का मार्ग है वो भगवान के मार्ग से अलग है। जो उस मार्ग पर चलते हैं उन्हें भगवान के मार्ग पर चलने की सुध बुध ही नहीं होती। भगवान कर्म से प्राप्त नहीं होते, तो इस कारण एक जो है मान्यता हुई कि कर्म को छोड़ दिया जाए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्मों का त्याग करते हैं, लेकिन ये बात ना तो
गीता ने ही कही, क्योंकि कर्म किसी का छूटा नहीं। इवन शंकराचार्य जी भी कर्म नहीं छोड़ पाए। वे 32 वर्ष की आयु में इतना काम कर गए कि दूसरे लोग जो हैं उनसे दुगनी तिगनी आयु में भी इतना काम नहीं कर पाए। तो ये जो कर्म छोड़ने की बात है, जो लोग गीता जी को ध्यान से नहीं पढ़ते, एक पेपर की तरह पढ़ते हैं, वो गीता को गलत समझते हैं कि गीता में कहा गया है कि कर्म को त्यागना है। और वे गीता को भी गलत समझते हैं और आचार्य शंकर को भी गलत समझते हैं। कर्म से भगवान नहीं मिलते, लेकिन इसलिए कर्म छोड़ देने चाहिए, ना ये गीता ने कहा और ना ही आचार्य शंकर ने। गीता ने क्या कहा? संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी संसार के भोग तो कर्म से ही प्राप्त होते हैं, उनसे अनासक्त होना है। दोनों का फल अलग 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 है। तो इस श्लोक में हमारे पास एक बड़ा सुंदर विचार है कि जिसमें कहा गया है कि एक ऐसी परम गति है जिसे भगवान कहते हैं जो मेरा धाम है, जिसे पाकर मनुष्य वापस इस संसार में नहीं लौटते, और जहां पर पहुंचने पर फिर वापसी नहीं होती। वापसी मतलब संसार में वापसी नहीं होती, या यूं कह लीजिए पुनर्जन्म नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है, अभी कुछ लोग पहले की बात है। इसलिए परम आनंद का जो लक्ष्य है वही होगा जहां से संसार का पुनरावर्तन नहीं होता। संसार शब्द का अर्थ ही है कि वह जो निरंतर बदलता रहता है। निद्रा कोई जीवन का अंत नहीं, बल्कि दो कर्म प्रधान जागृत अवस्थाओं के मध्य का विश्राम काल है। जब हम सोते हैं तो उससे पहले एक कर्म प्रधान जागृत अवस्था है, एक उसके बाद की कर्म प्रधान जागृत अवस्था है। उसी प्रकार मृत्यु जो है वो भी जीवन की समाप्ति नहीं है, बल्कि वह जीवन के दो विभिन्न शरीर धारण करने के बीच का अव्यक्त अवस्था में विश्राम है। फिर रिपीट करता हूं इस बात को कि जो निद्रा है, निद्रा में या सुषुप्ति में जब हम होते हैं हमें किस चीज का भान नहीं होता। सारी इंद्रियां शिथिल होती हैं, हमें अपने आप का पता नहीं होता, मृत प्राय होते हैं। लेकिन ये जो सुषुप्ति का समय है, ये इससे पहले एक कर्म प्रधान जागृत अवस्था है, यानी एक ऐसी जागृत अवस्था जिसमें हम कर्म कर रहे होते हैं। और सुषुप्ति से जागने के बाद फिर एक ऐसी जागृत अवस्था है जब हम फिर कर्म पे जुट जाते हैं। तो कहा कि ऐसे ही जो मृत्यु है वो भी विश्राम का क्षण है। वो विश्राम का क्षण कैसे है? दो शरीर के बदलने के बीच का विश्राम। तो पहला शरीर जब छूटा और दूसरा पाया, उसके बीच में जब आत्मा विश्राम करती है उसे ही मृत्यु कहा गया है। तो मृत्यु जो है वो जीवन की समाप्ति नहीं। इससे पहले श्लोक 19 में एक शब्द आया था अवश, जिसमें कहा था असहाय। और
ये असहाय शब्द तब तक था जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेते। ये असहाय शब्द था कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, हमारी जो है व्यक्त अवस्था शुरू हो जाती है, और जैसे ही ब्रह्मा की रात आती है हम उस अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। और इसमें हम अवश्य हैं, हमारा इस पर कोई जोर नहीं चलता। लेकिन जब आप इस परम सत्य ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं तो फिर वो जो लाचारी है वो खत्म हो जाती है। स्वप्न से जागने पर ही स्वप्न के मिथ्यात्व का बोध होता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब तक हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, जब जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा होता है वो सब रियल होता है। उसके जागने के बाद ही ये पता लगता है ये सब मिथ्या था। और जैसे ही मनुष्य जागृत अवस्था में आता है, उसके बाद जो स्वप्न के सुख दुख के प्रभाव थे, मनुष्य उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ऐसा ही हमारा जो ब्रह्म का अनुभव है वो भी ऐसा ही है। उसमें जो ये जगत है वो स्वप्न जैसा है। जब हम अवेकन हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, फिर ये जो जगत था ये स्वप्न मात्र लगता है। और जैसे ही ये अवस्था तक हम पहुंचते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सुख दुख का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। कहा तमाहु परमाम गति। परमाम गति में एक ऐसी अवस्था जो अब तक आई नहीं, जिसको अभी हमने पाया नहीं, वह है परम गति की अवस्था। लेकिन जब वह अवस्था आ जाती है तो फिर अवस्थाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी फिर जो वो जीवन मरण की हमारी अवस्थाएं हैं, आवागमन की अवस्थाएं हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। उसे ही सर्वोच्च गति या लक्ष्य कहा जाता है। उत्तम से उत्तम लोकों को प्राप्त करने पर भी मनुष्य को पुनः जन्म लेना होता है, किंतु परमात्मा के स्वरूप के साथ जब एकत्व हो जाता है, फिर परमात्मा जो मनुष्य है वो उसी परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अंश अंशी से मिलकर उसके साथ एक हो जाता है। कठोपनिषद में आता है कि पुरुषान्न परम किंचित ता काष्ठा सा परागति ही, कि दिव्य पुरुष परमात्मा से परे या उससे श्रेष्ठ कुछ भी अन्य नहीं है, तथा वह अंतिम सीमा है। यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते, जहां पहुंचकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता। जन्म मृत्यु के चक्कर से वो परे हो जाता है। तद्धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। परमात्मा का स्वरूप ही परम पद अथवा परम धाम है। वही पुरुषार्थ की चरम सिद्धता है, वही विष्णु पद है। कठोपनिषद में फिर आया है कि परम पद को विष्णु पद कहा गया है। तद विष्णु परम पदम, वह निरतिशय है, अर्थात उससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को उस सर्वोच्च दिव्य वास्तविकता के साथ पहचानते हुए कह रहे हैं कि वह मेरा परम धाम है। भगवान जी बता रहे हैं मैं ही वो हूं जिसका जो जिसकी जहां पहुंचने पर परम गति हो जाती है, और वही मेरा परम धाम है। अब भगवान जी
कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में बात कर रहे हैं। और वो अर्जुन को पृथा पुत्र कहकर ये याद कराते हैं कि उसकी माता जो है उसने अनन्य भक्ति की, तथा वह भी उसकी उसी अपनी माता की तरह अनन्य भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान लक्षणा अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति से सुलभ हो जाती है। अब ज्ञान लक्षणा का मतलब है कि जो ज्ञान से प्राप्त होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके जरिए। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भगवान के प्रति प्रेम, उसके चरणों में शरणागत हो जाना, उसके प्रेम में भाव विभोर हो जाना, उसके प्रेम में संसार को भूल जाना, ये प्रेमालक्षण भक्ति है। तो अपनी रुचि के अनुसार परमेश्वर के किसी सगुण साकार रूप को अपना सर्वस्व मानकर प्रेम करना प्रेम लक्षणा भक्ति है। कि जब हम परमात्मा के किसी भी सगुण रूप को, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या जीसस, अल्लाह, कुछ भी जिसमें भी हमारी श्रद्धा है, जिसमें हमारी रुचि है, उसको अपना मानकर प्रेम अपना निछावर करते हैं, ये प्रेम लक्षण भक्ति है। और ये जो प्रेम रूपा भक्ति है ये कर्म योग के अंतर्गत होती है। कर्मयोगी विषम से विषम परिस्थिति में भी केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान के सहारे सदैव सम और शांत रहता है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। भक्त के लिए भक्ति प्रेम रूपा ही होती है। आप उससे लाभ प्राप्त करें, अपने आप को रूपांतरित करें, सामान्य अवस्था से दैवीय अवस्था को प्राप्त करें, अपना मन भगवान में लगाओ। इसके बाद आप हर जगह उस परम सत्य को, उस सच्ची वास्तविकता को अनुभव करेंगे जो इस जीवन के खेल से परे है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात करते हैं, तुम क्या चाहते हो मेरे प्रिय अर्जुन? तुम किस अवस्था में पहुंचना चाहते हो? क्या तुम फिर वापस आने के खेल में फंसना चाहते हो या तुम मुक्त होना चाहते हो और पूर्ण ईश्वर प्राप्ति पाकर फिर कभी ना जन्म लेना? आप केवल ईश्वर प्राप्ति के बारे में बात करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे अपनी आत्मा की गहराई से आपको प्रकट करना होगा। यदि कोई मन को भगवान पर केंद्रित करता है, उसकी सेवा करता है, पूरे दिल से उसे प्यार करता है, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब उसे कोई प्राप्त कर लेता है फिर वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। आप बोध की किस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति की, नो डाउट अबाउट दैट। फिर आपको उस प्राप्ति के लिए पूरे दिल से प्रयत्न करना होगा, अन्यथा आप उस व्यक्ति की तरह होंगे जो ट्रैफिक जाम में फंस गया है, जो ना आगे जा सकता है ना पीछे और कहीं भी नहीं पहुंचता। तो ये जो संसार की जिसे हमने वास्तविक समझ रखा है उसको पार करें और अपने भीतर की जो दिव्य अवस्था है उसके शाश्वत निवास में केंद्रित हों। और इसके लिए आपको एकाग्रचित होकर साधना करनी हो। अब ये समझाने के बाद कि यह ब्रह्मांड सृजन और विघटन के चक्रों के अधीन है और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हम
इस अनंत चक्र में फंसे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुक्ति के साधन के रूप में ईश्वर की खोज की आवश्यकता को दोहराते हैं। इसलिए जो साधक कर्मयोग और उपासना या ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, वह पृथ्वी पर अपना समय पूरा करने के बाद ईश्वर को प्राप्त करता है। और अगले श्लोक में भगवान जी ईश्वर प्राप्ति के साधनों का सारांश बताते हैं, जिसमें पुनर्जन्म से मुक्ति का विषय भी समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जाना सर। यदि आज के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।